दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आई होप बढ़िया होगे। आज हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में निकलने वाली वैकेंसी के बारे में। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट हैं और क्या एज क्राइटेरिया है। तो आप बने रहें हमारे साथ। तो इसमें सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इसमें पोस्ट कितनी है। तो इसमें टोटल पोस्ट हैं 2573। इसके अनुसार कितने लोग इसमें एलिजिबल हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं कि अप्लाई करने की जो डेट है वो कब से कब तक है। तो एप्लीकेशन 24/12/2024 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 23/1/2025 है। इसमें अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 1200 रुपये और EWS और OBC के लिए 600 रुपये है, जबकि SC ST के लिए भी 600 रुपये है। इसके साथ ही आप इससे कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन या किसी साइबर कैफ़े के थ्रू। एज के बारे में बता दें तो इसमें कम से कम आपकी एज 18 होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। और आपको अलग से भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के लिए 3 साल का, जबकि ST SC के लिए 5 साल का। अब करते हैं पोस्टों की बात। तो किस में कितनी पोस्ट हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3। इसकी 1818 वैकेंसी हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। इसके लिए आपको 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। इसके साथ ही आपके पास DCA या PGDCA की डिग्री होना चाहिए और आपका PCT एग्ज़ाम पास होना चाहिए ऑफिशियल असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसी के साथ अन्य देखते हैं हम लाइन अटेंडेंस जिसके लिए आपके पास क्लास 10th पास होना चाहिए विथ ITI के साथ, और आपके पास इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या वायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर। इसकी पूरे मध्य प्रदेश में 7 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। साथ ही आपको पुलिस या आर्म्ड फोर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे आपने कोई भी अग्निवीर में आप ज्वाइन हो या आप NCC लिए हो, तो ये सर्टिफिकेट लगा के आप इसका एक्सपीरियंस लगा सकते हैं और आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। इसकी जो पोस्टें हैं वो 14 हैं। इसमें आपको इंजीनियरिंग की डिग्री, डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। इसी के साथ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैनेजर की 30 पोस्टें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 237 पोस्टें हैं। इन सब के लिए आपके पास इंजीनियर की डिग्री होना आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में। इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जिसके लिए आपके पास टोटल 12 पोस्टें हैं और आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इसके बाद हम बात करते हैं और भी पोस्टों की, जैसे असिस्टेंट मैनेजर IT। इसकी 4 पोस्टें हैं। इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल। इसकी आपकी 46 डिग्री हैं। 10th पास होना चाहिए ITI के साथ। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इसकी 28 पोस्टें हैं। फार्मासिस्ट की 2 पोस्टें हैं। आपने किसी भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फार्मासिस्ट का। और आप देख सकते हैं इसी के साथ साथ बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके लिए आपको निम्न पोस्टें दी हुई हैं और इसकी क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। लेकिन आप एक बात याद रखें कि आप 10th या 12th लेवल पर ये पोस्ट नहीं भर सकते। आपके लिए ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं ये बहुत सारी पोस्टें, ये 13 और 87% के आधार पर हैं। 87% वाले पद आप देख सकते हैं टोटल पर कितने हैं और कौन से जोन में हैं। आप सभी संभागों को भी देख सकते हैं संभाग वाइज। जैसे हम आपको बताते हैं इंदौर संभाग में टोटल जो पोस्ट है वो 328 हैं। इसी प्रकार जबलपुर में 2 प्रकार के जोन हैं।
जिसमें टोटल पोस्टें दिखाई गई हैं। इसी के साथ साथ भोपाल में आप देख सकते हैं 717 हैं, और इसके बाद आप इसका योग देख सकते हैं, टोटल जो है वो 818 है ना। लाइनमैन वाली आप देख सकते हैं, इसकी इंदौर में जो टोटल पोस्ट है वो 340 हैं। तो इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट किस संभाग में है। लाइन अटैचमेंट की पूरी पोस्टें जो हैं वो 1044 हैं। जो सब इंस्पेक्टर वाले पद हैं हमारे बिजली विभाग में, वो सिर्फ जबलपुर जोन में, वो भी 7। आप हर पोस्ट की योग्यता भी देख सकते हैं, जैसे कार्यालय सहायक की आप योग्यता देख सकते हैं, इसमें क्या क्या मंगाया है आप यहाँ सबसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये CPCT लेकिन इसमें अनिवार्य है, आपके पास 12th की मार्कशीट होना चाहिए, DCA PEDC होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास CPCT होना अनिवार्य है। आपको इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो यहाँ से ये अनुभव प्रमाण पत्र निकलवा के और इसमें डिटेल भरकर आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगाना अति आवश्यक है। इसके बिना आपका अनुभव नहीं माना जाएगा। साथ ही हम इसके वेतन की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कार्यालय सहायक का जो वेतन है वो 19,500 से 62,000 है। इसके बाद हम देखते हैं लाइनमैन का, जो ये भी सेम ही है, 19,500 से 62,000। इसके बाद हम देखते हैं सुरक्षा उप निरीक्षक, इसकी 22,100 से 70,000 के बीच में है। इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिकल प्रशिक्षक की, जो 32,800 से 1,03,600 तक है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षक, इसकी भी सेम सैलरी है। सहायक प्रबंधक की भी सेम सैलरी है। बाकी आप देख सकते हैं कुछ पोस्टों की सेम सैलरी है। इसके बाद हम बात करते हैं सहायक संयंत्रक की जो सैलरी है वो है 25,300 से 80,500 तक। आप देख सकते हैं ये सैलरी, आप सब कुछ देख सकते हैं कि इसकी कितना आपको समय लगेगा ट्रेनिंग का, और आपकी जो सैलरी है वो कितनी है। तो ये आप 27 पोस्टों की ही सैलरी देख सकते हैं। वीडियो को रोक के आप बिल्कुल बेहिचक देखें, इसमें आपको कोई बाउंड नहीं लगेगा। ST ST वालों के लिए कोई भी बाउंड की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आप दोस्तों बिल्कुल देख सकते हैं आपको कितना जो ट्रेनिंग होगी। तो हम पहले वाले का आपको बता दें, इसमें 6 माह की ट्रेनिंग है। दूसरे बारे में आप देख सकते हैं लाइन जो मैन है उसकी 6 माह की ट्रेनिंग है, जबकि इसमें कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जैसे देख सकते हैं इसमें स्टाफ नर्स, इसमें कोई भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त।